अगर आप भी हर साल होली सिर्फ रंग लगाकर खत्म कर देते हैं तो शायद आप इस त्योहार का असली अर्थ खो रहे हैं। सोचिए, अगर इस बार भी घर में छोटी सी लड़ाई हो गई, अगर माँ चुपचाप रसोई में काम करती रह गई, अगर पिताजी के चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आई, तो क्या सच में होली पूरी हुई? कहते हैं होली की रात सिर्फ रंगों की नहीं होती, ये रात परिवार की परीक्षा लेती है। माना जाता है कि इस पवित्र समय में देवी देवता हर घर की ऊर्जा को महसूस करते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कृपा ठहरती है, और जहाँ अपमान होता है वहाँ सुख धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए आज जो बातें मैं कहने जा रहा हूँ शायद आपको थोड़ी कठोर लगें, लेकिन अगर आपने इन्हें दिल से अपना लिया तो हो सकता है इस बार की होली आपके घर में सच में रोशनी भर दे। माना जाता है कि इस पावन अवसर पर देवी देवता हर घर की स्थिति को देखते हैं। जहाँ सफाई होती है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ एक दूसरे का सम्मान होता है, वहाँ कृपा अपने आप टिक जाती है, और जहाँ क्रोध, अपमान और अशांति होती है वहाँ खुशी रुक नहीं पाती। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। ये हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, जीत हमेशा सत्य और भक्ति की होती है। इस रात जब अग्नि जलती है तो सिर्फ लकड़ी नहीं जलती, हमारे अंदर की जलन, ईर्ष्या और पुरानी नफरत भी जलानी चाहिए। अगर आपने अपने मन का बोझ उस अग्नि को समर्पित कर दिया तो समझ लीजिए आपकी असली होली वहीं से शुरू हो गई। कहते हैं माँ लक्ष्मी शुद्ध और शांत स्थान पर वास करती है, इसीलिए होली से पहले घर की सफाई सिर्फ परंपरा नहीं, एक संकल्प है। जब आप झाड़ू लगाते हैं तो सोचिए कि आप अपनी जिंदगी की नकारात्मकता भी बाहर निकाल रहे हैं। जब आप एक छोटा सा दीपक जलाते हैं तो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि उम्मीद को जगाते हैं। दिल से एक प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, हमारे घर में सदा सुख, शांति और सद्बुद्धि बनी रहे। ये शब्द हवा में खो नहीं जाते, ये ऊर्जा बनकर वापस आते हैं। होली के दिन सबसे पहले अपने माता पिता और घर के बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। उनके चरण स्पर्श करने में जो शांति मिलती है वह किसी भी रंग से बढ़कर होती है। उनकी दुआ एक ऐसी छतरी है जो मुश्किलों की धूप को हल्का कर देती है। कभी कभी उनके चेहरे की एक मुस्कान पूरे घर का माहौल बदल देती है। याद रखिए, हर घर में एक लक्ष्मी होती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। होली खुशी का त्योहार है, लेकिन खुशी तभी सुंदर लगती है जब उसमें सम्मान हो। किसी पर जबरदस्ती रंग न लगाए, किसी की इच्छा के विरुद्ध मजाक भी न करें। असली भक्ति सिर्फ मंदिर में दीपक जलाने से नहीं बल्कि एक दूसरे का दिल न दुखाने से होती है। अगर आपके मन में किसी के लिए शिकायत है तो इस पावन समय उसे छोड़ दीजिए। एक छोटा सा संदेश, एक सच्चा माफ कीजिए या मैं आपको माफ करता हूँ, इतना सा कदम आपके दिल का बोझ हल्का कर सकता है। कहते हैं जब दिल साफ होता है तभी भगवान की कृपा टिकती है। होली के दिन कुछ लोग शब्दों में, मजाक में या व्यवहार में हद पार कर देते हैं, लेकिन याद रखिए एक पल की गलती कभी कभी लंबे समय का दुख दे सकती है। त्योहार का असली रंग प्यार है, और प्यार में कभी अपमान की जगह नहीं होती। इस बार होली पर सिर्फ फोटो और वीडियो बनाने में व्यस्त मत हो जाइए। मोबाइल को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दीजिए, अपनों के साथ बैठिए, उनके साथ हंसी बांटिए। रंग 2 दिन में उतर जाते हैं, लेकिन साथ बिताए हुए पल जिंदगी भर याद रहते हैं। होली का रंग शरीर से उतर सकता है, लेकिन आशीर्वाद का रंग कभी नहीं उतरता। इस पवित्र अवसर पर अपने घर को सिर्फ गुलाल से नहीं बल्कि प्रेम, शांति और भक्ति से भर दीजिए। दिल से प्रार्थना कीजिए कि हर घर में सुख हो, हर रिश्ते में मिठास हो और हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी बनी रहे। इस बार होली सिर्फ रंगों की नहीं, दिलों की होली हो। प्रेम से मनाइए, सम्मान से मनाइए और भक्ति के साथ मनाइए।